हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी रजनी। कैसी हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप ज़िंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। गाइस आज हम एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जो कि एक सॉन्ग रहने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला पाजी का बर्थडे था 11 जून को, 11 जून को। तो उस दिन उनके पापा ने उनकी एक ईपी रिलीज़ की है जिसमें टोटल 3 गाने हैं। तो गाइस हमें तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, बस थोड़ा लेट हो गए काम की वजह से। तो गाइस आज हम एक उन्हीं की ईपी का जो एक सॉन्ग है जिसका नेम है टेक नोट्स। तो आज हमें ये एक सॉन्ग पे रिएक्शन देंगे और बाकी के दो सॉन्ग्स हैं उस पर भी हम अगले दिन या बाद में हम रिएक्शन देंगे उस पर। गाइस जो आज का हमारा सॉन्ग रहने वाला है जिस पे हम रिएक्शन देंगे वो सॉन्ग का नेम है टेक नोट्स, ऑफिशियल ऑडियो सिद्धू मूसेवाला लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स 2025। गाइस ठीक है, बिना देरी किए सबसे पहले सिद्धू पाजी का गाना सुनते हैं टेक नोट्स। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थ्री टू वन। स्टार्ट हो गया। एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीज़ां सिक्खियां तो तुहानूं दसनी मेरा फर्ज है। सो बेटर यू टेक नोट्स, बहुत काम आउण वालियां गल्लां। आओ साडा सिद्धू ए सिद्धू आओ लगदा पहला मेरे बारे थोनू भाई कहणगे, फिर कहना ओ तां बस साडे सिर ते, फिर मेरे साले ओ पढ़ाई कहणगे। परख के देखी आए औकात सब दी, साल होया मैं तां फाहे पड्डे होए ने। ओ दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। रास नी आई पल्ले पल्ले कख नी हंकारे होए ने। आइना पिछे फिरो ना तड़ाउंदे गड्डियां, मैं भी हथ फॉर्चूनर चों तारे होए ने। ओ सार दो जे ऐना बाजों सार सकदे, किसे बिना खड़े कदों गड्डे होए ने। दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। आओ रखियो ना वहम थोड़ा साथ देणगे, जिन्ना दे जमीन भांडे खाली वर्गे। जीदा चित करे पिछे पा के लै जावे, ए बंदे सरपंचां दी ट्राली वर्गे। आओ दोगले दी जीभ है नी पैर झूठ दे, रात दे व्यापारी सुबह लगदे होए ने। दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। कई कलाकारां ने थ्रेट भेजिया, डिब्बे च लाए एक शो करके। परे आने जोर लाया सान सिटना, दबे आनी पुत पिछे प्यो करके। बिना कई सकीरी मेरे चाचे बन गए, असी गेड़ा काड़ पा के सदे होए ने। दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने।
सो हाँ जी गाइस ये था सिद्धू पाजी का सॉन्ग टेक नोट्स। बहुत प्यारा, एक ज़िंदगी की एक सीख देने वाला सॉन्ग था। सो गाइस मेरे व्यूज़ जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। तो मैं तो सिद्धू जी के गाने की काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि कब उसके पापा डालेंगे, लेकिन आखिरकार उनके पापा ने गाना डाल ही दिया, और वो भी इतने महत्वपूर्ण दिन जब उनका जन्मदिन था। तो ये गाना जो है टेक नोट्स है, जैसे कि पता है कि सिद्धू जी ने कहा कि जो बातें मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है ना, वो तुम भी नोट कर लो, कहीं भी आपको भी डील करना पड़े इन बातों से। तो उन्हें इस गाने में तो उन्होंने खासकर दोस्तों से के बारे में बताया कि जो आजकल के दोस्त हैं वे दोगले होते हैं। जैसे कि जब आप कामयाबी पर होते हैं, शिखर पर होते हैं, तब तो ये आपका साथ देते हैं कि ये जो बनता है ये मेरा ये लगता है, रिश्तेदारी निकाल देते हैं और पीठ पीछे जाकर आपकी बुराई करते हैं। तो ये दोगले हैं मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति कामयाब होता है उसके पीछे हो लेते हैं। जैसे उन्होंने ये बताया भी है, सरपंच की ट्राली जैसे होते हैं जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। या लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी कामयाब को देखते हैं कि व्यक्ति को ये कामयाब तो उसके पीछे लग जाते हैं, जो उससे कोई कामयाब तो उसके पीछे लग जाती हैं। लोगों को दीन ईमान तो होता नहीं है, कहते ये फुकरे लोग हैं, इनके हाथ पल्ले तो कुछ नहीं है, लेकिन हकारे हुए होते हैं। ये अपने पास कुछ होता नहीं है और दूसरों का कामयाब होते देख के या तो उनके पीछे लग जाते हैं या उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, बुराई करते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला जी के साथ हुआ। तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने एक डिरबा का कोई शो है उसका जिक्र किया है कि कैसे कुछ शो को रोकने के लिए जब वो कुछ परफॉर्मेंस करने वाले थे तो उस शो को रोकने के लिए उन्होंने कई कलाकारों ने काफ़ी कोशिश की थी कि ये शो सिद्धू जी ना कर पाएँ, क्योंकि मन ही मन उनके मन में डर था कि कहीं जो ये है मतलब कि सारी लोगों की जो वाहवाही न लूट कर ले जाए, ये हमसे ज़्यादा कामयाब ना हो जाए। तो धमकियाँ भी देने लगे, झूठे पर्चे भी इन पर डलवाए तो उस शो से पहले। लेकिन जब ये शो हुआ तो उस शो में कितने ही लोग थे जो कि अन्य कलाकारों जो दूसरे कलाकार थे उनके शो में नहीं पहुंचे थे जितने उस शो में पहुंचे थे। तो कैसे उन्होंने सिद्धू जी ने बताया कि कैसे जो दूसरे कलाकार हैं जो है मतलब कि मुझसे इतना जलते थे कि जब भी मेरा शो होता था कहीं पे तो उससे पहले झूठे पर्चे डलवा देना, मेरे ऊपर केस डलवा देना। तो फिर भी वो हारे नहीं, फिर भी उन्होंने वो शो किया और मतलब कि इतनी भीड़ थी वहाँ पर, 3-4 लाख लोग थे जो दूसरों से थे। तो उन्होंने ये मतलब कि आजकल की दुनिया के बारे में बताया कि दोस्त तो ऐसे होते हैं, लेकिन दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन पिताजी हर हाल में, मेरे जो फादर है मेरे पिताजी हर हाल में मेरे साथ खड़े रहे। तो बताने की कोशिश ये की है कि माँ बाप से बड़ा दोस्त है ही नहीं। कहता है ये तो मतलब कि आप ना इन दोस्तों पर यकीन मत करो, इससे तो इन दोस्तों से तो भला यही है कि अकेले रह लो, अकेले ही अच्छा है, और माँ बाप को ही अपना दोस्त मानो, वही हमारे शुभ चिंतक हैं। तो दुनिया दोगली है, आपके सामने आपकी हो जाएगी तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेगी, क्योंकि वो जलते तो होते ही हैं लोग, ठीक है। कामयाब लोगों के पीछे थोड़ी देर रहते हैं, जब उससे कोई कामयाब तो उसके पीछे हो लेती हैं। मतलब तभी तो उन्होंने कहा सरपंच की ट्राली जैसे होते हैं, मतलब इन लोगों को यूज़ करो बस। ये है उन्होंने बल्कि दोस्तों के बारे जो सच ही है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सबके साथ है ऐसा होता है आजकल। कोई किसी का सच्चा दोस्त तो आजकल के युग में तो कोई है ही नहीं। तो हर कामयाब लोगों के साथ ऐसे होते, इसलिए कामयाब व्यक्ति अकेला ही होता है। बाकी जो मैंने म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा, सिद्धू मूसेवाला जी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। हम तो भूले ही नहीं थे, लेकिन उनके गानों की वेट जरूर कर रहे थे कब उनके पापा डालेंगे। तो उनके पापा ने डाल दिया 3 गाने एक साथ, और उनके जन्मदिन वाले दिन। तो इससे पता चलता है उनके पापा आज भी, माँ बाप तो खैर भूल ही नहीं सकते तो, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इसका दुख तो हमारे साथ चलता ही रहेगा, क्योंकि जो इन्हें मतलब कि वो इंसाफ नहीं ना मिला। तो ठीक है, उनके गाने जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति एक बार कामयाब हो जाता है ना, आसमान को छू लेता है, तो उनको कोई भूल नहीं सकता। बाकी आवाज़ है बहुत अच्छी थी आवाज़, तो हम तो कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बहुत इंजॉय किया इस गाने को, बहुत ज़्यादा, मुझसे सुनते हैं। सो हाँ जी गाइस ऑब्वियसली जैसे मम्मी ने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि सॉन्ग में क्या था। सिद्धू पाजी ने ज़िंदगी की जो बातें हैं, उन्होंने ज़िंदगी में जो सीखा अपनी लाइफ में, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, चाहे वो दोस्त हों, है ना, मतलब ही दोस्त हों, या कुछ ऐसे सिंगर
जो जो उनके जो बाकी सिंगर्स थे ना इंडस्ट्री के, तो कैसे मतलब उन्होंने उनको गिराने की कोशिश की। मतलब ये मतलब मैं ना एक बात है सिद्धू पाजी की ये अच्छी लगती है कि वो ना ऐसे वैसे गाने नहीं गाते कभी, हमेशा ज़िंदगी से जुड़े हुए या अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो ज़िंदगी में मतलब ग्राउंड रियलिटी है उस पे गाने गाते हैं, जो सच में कुछ मतलब उनकी लाइफ में हो रहा था, है ना। और मतलब उनके जो गाने होते हैं ना उनसे हम जैसे आम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ जो वो बोल रहे हैं अपने गानों में या जो गा रहे हैं वो हम जैसे आम लोग भी अपनी ज़िंदगी से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि ये सॉन्ग है टेक नोट्स, तो जो उन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल सही है। आपको भी पता है कि आजकल दोस्त कैसे होते हैं, पैसों के दोस्त होते हैं, है ना। और मतलब जब आप कामयाब हो जाते हो थोड़े से तो आपके आसपास भीड़ आनी शुरू हो जाती है दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जो नए भी रिश्तेदार होते हैं वो भी बन जाते हैं। उन्होंने यही बोला कि जो दोस्त होते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपका नाम लेकर जब आप कामयाब हो जाते हो तो आपका नाम लेकर मतलब कहीं और बाहर तो आप फ़ायदा उठाते हैं, मतलब निकालते हैं, और बाद में जब मतलब निकल जाता है तो कहते हैं कि वो तो भाई कुछ नहीं है, हमारे सिर पे है, मतलब आपकी फिर बुराई कर देते हैं। जब मतलब निकल गया तो आपकी बुराई कर देते हैं। तो यही बोला कि उन्होंने मतलब गाने के बीच में ही उन्होंने दूसरों को भी चेतावनी दी है कि भाई ये जो लोग हैं ना 2-3 मतलब ये मैंने पहले ही छोड़ दिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए हैं, और अगर आपको ये मेरा नाम लेके कुछ आपसे कुछ मांगे या कुछ मतलब निकालें तो आप सावधान रहना, क्योंकि ये मतलबी लोग हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी से ऑलरेडी इनको निकाल चुका हूँ और अपनी गाड़ी से भी निकाल दिया, फॉर्च्यूनर जो उनकी मेन गाड़ी है। तो ये पहले चेतावनी दे रही है सॉन्ग में। और मेन उन्होंने एक दिड़बा शो की बात की, आप सबको पता है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, कौन सा सिंगर था, सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम सबको पता है कि उनको जब शो होने वाला था, ये मुझे लगता है 2020 की बात है जब ये शो हुआ था, तो उसके बाद ये मुझे लगता है सॉन्ग लिखा गया है, क्योंकि तब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तब उन पे झूठे पर्चे डाल दिए कि सिद्धू पाजी वहाँ पे ना पहुँच सके, उनका शो ना लगे, वो पहुँच ही ना पाए वहाँ पे। लेकिन जो होना होता है ना वो हो ही रहता है। सिद्धू पाजी का वहाँ जाना लिखा था, है ना, तो वो गए और उन्होंने अपने पापा का नाम लिया है। और हमें पता है कि उनके पापा हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनका मतलब उनके पापा का जो मेन सपोर्ट है ना, उनके पापा थे, वो हर गाने में कम से कम ना अपने पापा का नाम ज़रूर लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और उनके पापा भी मतलब सिद्धू पाजी को बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने कई शोज़ में देखा कि जाते थे तो पीछे उनके पापा बैठे होते थे, खड़े होते थे। तो यही है कि जब आपके फादर का साथ आपके साथ होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हो। और बाकी यही है, जो मतलबी दोस्त होते हैं वो सच में सरपंचा दी ट्राली वर्गे ही होंगे है। मतलब जिथे कामयाब बंदा दिख गया वो मगर तुर पैंदे है, जिथे लगता है कि ये बंदा ज़्यादा कामयाब है बस वो मगर लग जाते हैं। तो उसका चंगा कल्ले रहो, कल्ले रहने च ठीक है, कल्ले रहना कहना सौखा है तो रहना औखा है, पर जदों मतलब तुसी आप ये है कि तुहानूं अपने मन नूं मजबूत बनाना पैंदा है, ठीक है। जदों तुसी कल्ले रह के कुछ करते हो ना सिद्धू पाजी भी कल्ले ही सी, पर देखो अपने आप नूं उन्होंने स्ट्रोंग रखिया, ठीक है। पेरेंट्स का मम्मी पापा का साथ सीगा ते तां भी बंदा कल्ला दा फील करदा, पर तां भी वो कामयाब होई, मेहनत की, अज पूरी दुनिया उन्होंने पीछे है, ठीक है। तो कल्ले रहो, कल्ले रहने च कोई बुराई नहीं है। अपना कोई एक पैशन लभो, जिंदगी कोई एम लभो कि आ जिंदगी मैं हासिल करना है, उन्होंने हासिल करो, मेहनत करके देखो। और जोड़े लोग अज तुहानूं ताने मारते हैं या कुछ भी है, यही अगे पिछे घूमणगे, फिर तुसीं ना पुछो उन्होंने, सीधी जी गल है। तो कोई गल नहीं, घबराने की लोड़ नहीं। अजकल कोई किसी का नहीं है, सारे कल्ले ही अपनी जिंदगी ये दिखता है, सानूं दूर दे ढोल सुहाव नहीं लगते होंगे। तो ठीक है गाइस, बहुत वधिया गाना सीगा सिद्धू भाजी का, बहुत वधिया, हर गाना ही वधिया होंदा है और ये तो कुछ खास सीगा, रियलिटी सी जिंदगी की। तो ठीक है, रब करे जिथे भी सिद्धू भाजी होण खुश रहन, उन्होंने खुश रखन। जिंदगी तो उन्होंने दुखी देखी है, पर वो जिथे होण खुश होण। तो ठीक है गाइस, फिर आपां उन्होंने EP के 2 गाने रह गए हैं, तो फिर आपां नैक्सट टाइम उन्होंने 2 गाने पर भी रिएक्शन देवांगे। तो ठीक है गाइस, तुसीं भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।